और ग्रेट वो दौर चला गया जब वसीम अकरम, वकार यूनुस और आकब जवेद जैसे बड़े बड़े बॉलर जो पाकिस्तान की पहचान हुआ करते थे। लेकिन अब आई थिंक पिछले 2 साल से जिस तरीके से पाकिस्तान बॉलिंग एक्सपोज हुई है, जब प्लेयर्स को गालियां निकाली जाती हैं, जब उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, तो आई थिंक ऐसा लगता था कि वो ठीक नहीं है। लेकिन इन प्लेयर्स की इस परफॉर्मेंस के साथ आई थिंक जो जो बातें हमें देखने को मिलती हैं, ऐसे लगता है कि वो ठीक हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो कुत्ते की तरह मारा उससे पकड़ के आखिर में 6 ओवर के बाद। और ग्रेट गिलेन फिलिप्स की फिनिश। नसीम को समझाइए छोटे मन का फायदा कि यूं करके क्या आता है बॉलर के मुंह पे, क्या कर रही हूँ, ये यूं घेर के मारो मुझे, ये क्या आता है? मेरा को मतलब कोई नाच गाना चल एक बाउंसर उनकी लेटन को लग गई गलती से। और इसकी अबे ऐसे मुंह को आए उसको जैसे चांद तक। भाई 39 बॉल्स पर 61 बनाए गिलेन फिलिप्स ने, आखिरी के 40 रन ये 11 बॉलों में करता है। अगर इसको 1-2 ओवर और मिल जाते या अगेन 100 कर देता और आप पर 340 लगता, न्यूजीलैंड ने आपको माफी दी है, चेस करो ये रन। 30 बॉलों में T20 बना के ठोक रहे तेरे सारे टेपिए, तेरे शाहिर है, तेरे नसीम है, तेरे अबरार है, तेरे कौन है सलमान है, और तेरे वो खुश दिले। अबरार पे तो उन्होंने दया खा ली है, कह रहे हैं इसको नहीं मारेंगे अब। नहीं, मुझे ये समझाए कोई, ये रिजवान खुशदिल से, ये अबरार से, ये शाहीन से, ये क्या बात करता है, हमें भी तो पता चले, हमें अभी तक समझ नहीं आ रहा। गाइस आर टॉकिंग अबाउट यार, मतलब कौन सी गुफ्तगू करते हैं आप। और एक बात है मोहम्मद, देखें, मतलब बहुत ज्यादा अफसोस है, बहुत ज्यादा दुख है कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप एक समय दुनिया की एक नंबर 1 बॉलिंग हुआ करती थी, तो और अब वो खिलाड़ी जो कि 2021 T20 वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट 150 को क्लिक कर रहे थे, आज उनकी पेस 140 तक नहीं पहुंच रही। और शहीन शाह अफरीदी देख ले आप, हारिस रऊफ देख लें, मतलब विल यंग और आई थिंक ग्लेन फिलिप्स ने, और फिर उसके बाद अगर देखें तो टॉम लेथम ने आज पाकिस्तान की बॉलिंग की बैंड बजा दी। और देखें जिस तरीके से लास्ट के ऊपर ग्लेन फिलिप्स छक्के लगा रहा था, आई थिंक शहीन शाह अफरीदी ऐसे लग रहा था जैसे कोई क्लब का बॉलर बॉलिंग कर रहा हो। शहीन शाह अफरीदी को 10 ओवर में 68, फिर उसके बाद 10 ओवर में 63 रन आपके नसीम शाह को, और हारिस रऊफ भाई आई थिंक समझ नहीं आ रही कि उसको इतना नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस का आपने क्या करना है कि अगर आपको इतनी अकल नहीं है कि डेथ ओवर्स में आपने कहाँ गेंदबाजी करनी है, उसको बनाकर दे रहा है। क्योंकि डेथ ओवर्स स्पेशली न्यूजीलैंड की टीम जो कि विकेट्स इन हैंड है उनके पास, और उनके पास चांस है कि वो चार्ज कर सकते हैं, और तब आप आप उनको बनाकर गेंदे दे रहे हैं। और आई थिंक फिर रिजल्ट यही होना था। ये जो गेंदबाजी होती है इसमें कम से कम आपको अपना जो फुल स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए कि आप जो है वो जो आपकी पक्की डिलीवरीज है, स्पेशली यॉर्कर लेंथ, उनके पास जाएं। इसीलिए जसप्रीत बुमराह आई थिंक इस वक्त दुनिया के मेरे ख्याल से टॉप के गेंदबाज हैं, और आई थिंक उनकी यही एक खासियत है कि वो डेथ ओवर्स में जिस तरीके की गेंदबाजी करते हैं, मतलब चाहे दुनिया का कोई मर्जी दिग्गज आगे बैटिंग कर रहा हो, वो कम से कम आई थिंक मौका ही नहीं देते अगले बैट्समैन को। और आई थिंक पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, जब हम इन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के ऊपर नाज करते थे कि ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप हमें मैच जितवाएगी, बैटिंग के ऊपर तो छोड़ें बैटिंग को, क्योंकि उन्होंने तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब उनके ऊपर तो फखर जमान के अलावा कोई और बंदा नजर ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। और बाकी पर्ची खिलाड़ियों के ऊपर अगर आप इंसार करेंगे तो फिर बॉस आप कुछ नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो यहाँ पर इस टीम का जो इस परफॉर्मेंस का जिम्मेदार है वो पाकिस्तान की चीफ सिलेक्टर और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी है। आपने अगर देखा इब्रार जो कि ऑलमोस्ट 3 की इकॉनमी के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, लास्ट ओवर में उसको रन पड़े। अगर यही सिचुएशन में आपका एक रेगुलर स्पिनर होता तो आई थिंक ये जो टोटल 350 हुआ है, कम से कम ये टोटल 20 से 30 रन शॉर्ट होके ऑलमोस्ट 280-290 हो सकता था। लेकिन इनको कौन समझाए, ये तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हैं, ये तो इंग्लैंड के अंदर खेल रहे हैं, कि इनको अकल नहीं है कि हमने सारे के सारे आपने फास्ट बॉलर भर लिए, और वो इंडिया जो कि ऑलमोस्ट 5 के 5 स्पिनर लेकर जा रहा है, और वो आपको दुबई में बताएगा आपने पूरी उम्र क्रिकेट खेली है दुबई में, और आपको इतना नहीं नॉलेज कि हमने जो है वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाना है, हमने स्पिनर के साथ जाना है। और आई थिंक अब पाकिस्तान की इस शर्मनाक शिकस्त के ऊपर अब क्या कहे बंदा। वसीम अकरम, वकार यूनुस, मतलब वो बंदे भारत में जाकर वो कवर करते हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने शर्मिंदा किया T20 वर्ल्ड कप 2024 में, एक होप थी, एक
उम्मीद थी कि पाकिस्तान की टीम होम ग्राउंड के ऊपर कम बैक करेगी, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ने तो बॉस दिखाया है कि इन्होंने नहीं सुधरना। जब हम बात करते हैं फिटनेस की, जब हम बात करते हैं प्लेयर्स की, प्लेयर्स की फिटनेस की, तो तब शोर उठने लग पड़ता है। और आप देखें कि आपके वो बॉलर जो कि ऑलमोस्ट 150 को क्लिक करते थे, आज उनकी बॉलिंग बॉस जो है वो कम से कम वो आपके वो बॉलर 130 135 ही कर रहे हैं। और 130-35 वो आसिफ ही थे जो 130-35 पे 130-35 पे वो रिकी पॉन्टिंग और माइकल क्लार्क वगैरह को नचा लेते थे। आपके अंदर वो स्किल्स नहीं है, ना ही आप उतनी आपके पास कोई स्विंग है, ना ही आप मतलब बहुत ज्यादा अफसोस है पाकिस्तान की इस बॉलिंग लाइनअप के ऊपर। और अब मेरे ख्याल से इनकी छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि अब यंगस्टर को मौका देना चाहिए। आपके पास अब्बास अफरीदी थे, आपके पास आकिब जावेद थे, ऑलमोस्ट वो आकिब जावेद मुझे उम्मीद थी कि कम से कम हारिस रऊफ को शायद वो रिप्लेस करे, क्योंकि बीपीएल में ऑलमोस्ट वो 150 को क्लिक कर रहा था। और उसकी लाइन लेंथ देखकर आपको पता लगता है कि बीपीएल में अगर मतलब वहां पर ऑलमोस्ट बड़े गेंदबाज थे, वहां पर वो टॉप 3 जो गेंदबाज थे, विकेट टेकर थे, उनके अंदर उसका नाम था। और ऑलमोस्ट उसकी 6.5 की इकोनॉमी थी T20 के अंदर, जबकि बांग्लादेश के अंदर 250 तक भी बना है।